वोट लेने की तलब ऐसे लगी बीजेपी सरकार को, खा गए चंदन लगाकर मछली मंगलवार को। वही चंदन जो आपकी आस्था का प्रतीक है, उसे माथे पर सजाकर ये नेता मंगलवार के दिन मछली की दावत उड़ा रहे थे। नमस्कार, हमारा काम किसी दल की जय जयकार करना नहीं, बल्कि जनता की आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ पर सवाल उठाना है। आज सवाल किसी पार्टी से नहीं, बल्कि उस मानसिकता से है जो कहती कुछ है और करती कुछ और है। क्या सनातन धर्म इन नेताओं के लिए सिर्फ एक चुनावी टूल है? क्या वोट के सिद्धांतों की बलि दी जा सकती है? आज हम किसी का विरोध करने नहीं, बल्कि आपकी आस्था का फैक्ट चेक करने आए हैं। बात शुरू करते हैं तथ्यों से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बंगाल में मछली खाते दिखे। दिन था मंगलवार। जब मंत्री जी से सवाल हुआ तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत पसंद और राज्यों की संस्कृति से जोड़ा। मंत्री जी, सवाल व्यक्तिगत पसंद का नहीं, नैतिकता का है। जब आप उत्तर भारत में खान पान को धर्म से जोड़कर राजनीति करते हैं तो बंगाल में वो धर्म गौड़ सेकेंडरी कैसे हो जाता है? क्या आस्था राज्यों की सीमा देखकर बदलनी चाहिए, या विरोधाभास आम सनातनी के मन में चोट पहुंचाता है? अब चर्चा करते हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के एक बयान की। उन्होंने ममता बनर्जी को मांस खाने के मुकाबले की चुनौती दी। राजनीति में चुनौतियां अक्सर विकास पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुकाबला मांस खाने पर हो रहा है। उससे भी गंभीर बात, जब गौ मांस पर सवाल हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसे घर के अंदर खाने से मना ही नहीं है। यहाँ मेरा सवाल उन करोड़ों गौ भक्तों की तरफ से है, क्या गौ माता का सम्मान सिर्फ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए है? अगर सड़क पर गौ हत्या अपराध है तो क्या घर के अंदर वो जायज हो जाती है? आस्था लोकेशन देखकर तय नहीं होती। वोट बैंक की राजनीति में गौ माता को इंडोर एक्टिविटी बताना क्या सनातन की मूल विचारधारा के साथ समझौता नहीं है? यही हाल है मनोज तिवारी जी का। जब उनसे मछली भात पर सवाल हुआ तो उन्होंने उसे अपनी पहली पसंद बताया और कहा कि मैं मछली भात ही खाने जा रहा हूं। तिवारी जी, आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता आपको अपना आदर्श मानती है क्योंकि आप संस्कृति की बातें करने वाले लोग हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो क्या आपकी संस्कृति जिम्मेदारी स्वार्थ के नीचे दब जाती है? दिलीप घोष और अन्य नेताओं की यह लंबी फेहरिस्त बताती है कि बंगाल जीतने की होड़ में संस्कार पीछे छूट गए। मैं देख पा रहा हूं कि सनातन धर्म का इस्तेमाल सिर्फ भावनाओं को भड़काने के लिए हो रहा है, उसे जीने के लिए नहीं। उत्तर भारत में जो नेता कट्टर सनातनी बनते हैं वही बंगाल में जाकर लिबरल हो जाते हैं। यह दोहरापन ही असल समस्या है। अगर आप धर्म के रक्षक हैं तो आपकी मर्यादा हर दिन, हर राज्य और हर थाली में दिखनी चाहिए। अगर आप वोट के लिए अपनी मान्यताओं से समझौता कर रहे हैं तो आप धर्म की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपके सामने फैक्ट रख दिए हैं, फैसला आपको करना है कि आप किसे अपना रक्षक मानते हैं। क्या वाकई आपकी आस्था का सम्मान हो रहा है? जो नेता अपनी थाली की मर्यादा नहीं रख सकता, क्या वो आपके धर्म की रक्षा करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।